नमस्कार पाइसेस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन दिटारों से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर है या डाइवोर्सी है, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह ना किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 3 से लेकर 10 अगस्त 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे, आप क्या फील करते हैं, फिर देखेंगे नए पर्सन न्यू एनर्जी के लिए। अगर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो, आप उसे किसी फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, कलीग बॉस के रूप में, जॉब पार्टनर के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या आपका रिश्ता रहा है लेकिन डाइवोर्स की स्थिति पर है, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पाइसेस सिंगल्स लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी जो करंट एनर्जीज हैं वो क्या है। पाइसेस सिंगल्स के लिए देख लेते हैं करंट एनर्जी क्या है। द हाई प्रिस्टेस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस, आप जो है अभी एक काफ़ी नेगेटिव एनर्जी से डील कर रहे हैं, काफ़ी परेशान है, काफ़ी आपको लग रहा है कि आपके साथ प्यार में धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, जिस पर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, यकीन किया, अपना करीबी माना, आपको आप अपना फ्रेंड माना, दोस्त माना, उन्होंने ही आपकी भावनाओं के साथ खेला है, आपके यकीन को तोड़ा है। अभी भी आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, किसी दर्दनाक हादसे से आप अभी भी गुजर रहे हैं। तो लेकिन चाहे कितना ही कुछ भी हुआ है, फिर भी आप एक उम्मीद लिए हुए हैं, एक होप लिए हुए हैं कि एक ना एक दिन जो है दुखों का अंत जरूर होगा और चीज़ें सही जरूर होंगी। क्योंकि आपको लग रहा है कि जब भी वो बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, इन बजाय के चीज़ों को यूज करने के इंसानों को यूज करते हैं, जिससे प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, रिश्तों में दरार आती हैं और दूरियां बनती हैं। तो इसीलिए जो है अभी आप अपनी विस्डम नॉलेज गेन कर रहे हैं, चुप बैठे हैं, मौन बैठे हैं, शांत हैं, सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं, ताकि समय आने पर विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ एक्शन ले सके और आगे बढ़ सके, यानी कि नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर सके और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सके। तो आप अपने उसको पास्ट को वॉक अवे करना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं, अलविदा करना चाहते हैं। आप अपने उस पास्ट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाह रहे हैं। हालांकि अभी भी उनसे आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, अभी भी आप एक उम्मीद रखे हुए हैं कि नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो और पॉजिटिविटी के साथ, समय के साथ, वक्त के साथ, जिस प्रकार अंधकार खत्म हो जाता है, रोशनी हो जाती है, रात के बाद दिन होता है और अमावस्या की गहरी काली रात होती है, चारों तरफ अंधकार होता है, लेकिन धीरे धीरे करके रोशनी बढ़नी शुरू हो जाती है और चांद पूर्णिमा तक बढ़ जाता है और अपनी रोशनी से अंधकार का नाश कर देता है। तो उसी तरह से आप अपनी विस्डम नॉलेज गेन कर रहे हैं, शांत बैठे हुए हैं कि एक ना एक दिन आपकी जो ये नेगेटिव एनर्जी है, आप जो जिन नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जिस उन चीज़ों से आप भी जरूर उभरेंगे और एक ना एक दिन खुशी के पल आपकी लाइफ में जरूर आएंगे। एक रिश्ता ऐसा आएगा जो आपको खुश कर देगा, पॉजिटिव कर देगा और आगे बढ़ने में आपकी मदद या हेल्प करेगा, या फिर वही बंदा या बंदी जो है एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ सकेंगे। तो इस तरह का आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, यानी कि आप चीज़ों के सही होने का वेट कर रहे हैं, यानी कि नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करते हुए पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि कब पॉजिटिविटी आएगी, कब सही वक्त होगा कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे और बुद्धिमानी और समझदारी के साथ कोशिश करेंगे चीज़ों को सही करने की। तो देख लेते हैं न्यू पर्सन न्यू एनर्जी के लिए। अगर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है लाइफ पार्टनर बनने के लिए, भले इंसान नया ना हो लेकिन
जो है जीवन साथी बनने के लिए पहली बार आ रहा है, तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी देख लेते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो क्या है ना पाइसेस, कोई बंदा या बंदी हो सकता है कि मतलब आप या तो आप किसी की लाइफ में जाना चाहते हैं या तो वो आपकी लाइफ में आना चाहता है। कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग हर तरह से उनको जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। आपको महसूस हो रहा है कि ना तो आप अन्याय करते हैं ना तो अन्याय सहते हैं। कोई ऐसा बंदा आपकी लाइफ में चाहिए जो स्टेबिलिटी वाला हो, जो जस्टिस ला सके, कर्म और धर्म के साथ रिश्ते को आगे बढ़ा सके, चाहे वो नया पर्सन है चाहे वो पुराना पर्सन है। तो जो है आप चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं। बातचीत करके जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है तो आप पहले उनसे चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, आपस में बातचीत करेंगे, ये डिसाइड, और चाहे उसके लिए आपको विजिट करना पड़े या उनको विजिट करना पड़े, क्योंकि आपको लग रहा है कि जांच पड़ताल करके, जांच परख करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए इजी होगा, आसान होगा। चीज़ों को जांचा परखा जा सकता है, जांच पड़ताल की जा सकती है, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी परेशानी नहीं रहेगी और चीज़ें ईजी और आसान हो सकती हैं। और अगर सामने वाला नहीं भी ये सब सोचता है तो खुद के अंदर क्लैरिटी लानी चाहिए ताकि आपके साथ भी अन्याय ना हो और सामने वाले के साथ भी अन्याय ना हो। तो आप चाहते तो हैं कि आप आगे बढ़े, जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अभी जो है आपकी ईगो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। अभी आप जो है शांत नहीं है, आपके अंदर हलचल मची हुई है काफ़ी। इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। पीठ पीछे कुछ ऐसा चला हुआ जो नहीं चलना चाहिए, जिस वजह से आपको लग रहा है कि इसमें चीटिंग हो सकता है, धोखाधड़ी हो सकता है, अन्याय हो सकता है। तो आप ऐसा रिश्ता नहीं चाहते जिसमें अन्याय हो। ना तो आप दूसरे के साथ की भावनाओं के साथ खेलना चाहते हैं, ना ही आप चाहते कि कोई आपकी भावनाओं के साथ खेले। तो आप जो है अभी आप अपने ईगो में बैठे हैं, अपने पावर में बैठे हुए हैं। अभी चाहकर भी आप चाहते तो हैं आगे बढ़े, चीज़ों को सुलझाएं करें, लेकिन आप कि जो है ईगो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। अभी या तो सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं, या अभी चाहते हैं कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए और चीज़ों को सही कर दे। तो अभी जो है आप इस काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी कंफ्यूजन में हैं। आपको लग रहा है आपके साथ चीटिंग हुई है। जब तक आप उनसे उभर नहीं जाते, आपको जस्टिस नहीं मिल जाता, न्याय नहीं मिल जाता, तब तक आप आगे बढ़ने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो काफ़ी जो है अभी भी आप अपने पास से गुजर रहे हैं, आप अपने उस धोखे को नहीं भुला पा रहे हैं जो आपके साथ हुआ है। तो जब तक आपको लगेगा कि आपको आगे जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है, जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, क्लियरिटी नहीं आ जाती, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। अगर पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड एंड नाइट ऑफ कप्स। जी हाँ, कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है, आ रहा है, या तो वो उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन नहीं अपॉर्चुनिटी है, तो उनको लग रहा है कि उन्हें ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर नहीं रखना चाहिए, अधर में लटका कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी जो है चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है। तो वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, माफ़ी देना और अपनी लाइफ में एक नए एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहता है, या उन्होंने सोच लिया है कि जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, तो अगर जो है ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के उनकी लाइफ में एक नई एंट्री करते हैं, एक न्यू एनर्जी के साथ एक लव ऑफर लेकर जाते हैं, एक प्यार का कप लेकर जाते हैं, और ये डिसाइड करते हैं कि फिर से कोई बाधा, रुकावट, दिक्कत नहीं आएगी। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ वो आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करेंगे। तो रिश्ता रियूनियन हो सकता है, या जिसके साथ लव रिलेशन में थे, आगे जाकर उसको
रिश्ते को आगे बढ़ा जा सकता है। तो पास्ट पर्सन के लिए या तो आप उनकी तरफ गुड न्यूज़ लेकर जा रहे हैं या वो आपकी तरफ बढ़ रहा है और वो चीज़ों को सही करते हुए जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर था उसे जो है, या तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो आपकी तरफ गुड न्यूज़ गुड मैसेज लेकर आए और रिश्ते को कंप्लीट करें, आगे बढ़े और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाएं। और कुछ केसेस में ये हो सकता है कि उनको लग रहा है कि अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है तो वो इस रिश्ते को क्यों लटका कर रखें। तो वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके और उन्हें लंबे समय तक वेट और इंतजार ना करना पड़े। तो पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में कुछ केसेस में पास्ट पर्सन आने के लिए एग्री हैं, तैयार हैं। अगर आप उन्हें एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो उनके साथ एक अच्छा जो है लॉन्ग लाइफ रिलेशन बन सकता है, लेकिन समय का वेट और इंतजार करना पड़ सकता है। और नए पर्सन के लिए अभी जो भी बंदा या बंदी आ रहा है, हालांकि वो एक न्यायप्रिय इंसान है, उसे हर हालत में न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, ना तो वो अन्याय करता है ना तो अन्याय सहता है। तो उसके अकॉर्डिंग अभी जो है या तो आपकी ईगो हर्ट हो रही है या तो सामने वाले की ईगो हर्ट हो रही है। आप चाहते हैं कि वो सामने आए, वो चाहता है आप सामने आए, जिस वजह से बातें नहीं बन पा रही हैं। जब तक आप वो जो है उस एंजाइटी स्ट्रेस से या उस ईगो से बाहर नहीं निकल जाते तब तक नए पर्सन के लिए आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप चाहें तो पास्ट पर्सन के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। और देख लेते हैं यूनिवर्स जी आपको क्या मैसेज गाइडेंस दे रहे हैं। द हैंगमैन, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए, अभी यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए। और अभी जो है आपकी लाइफ में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, अड़चनें, कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री है जो या तो आप छिपा रहे हैं या आपके पर्सन आपसे छिपा रहे हैं। हालांकि अटैचमेंट और फीलिंग्स है, प्यार और प्रेम है, तो अच्छे आइडियाज़ के साथ एक दूसरे से बातचीत कीजिए और जो तर्क वितर्क है, जो बहस है, उसको ख़त्म कीजिए और जो है यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए एक दूसरे से चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे। और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो लेकिन सीधा और सरल है, तो इस वे में आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें सही जा सकती हैं। एक यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए, अपना नज़रिया चेंज करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। या फिर कह सकते हैं कि जब तक आप चीज़ों को क्लियर नहीं कर लेते, क्लियरिटी नहीं आ जाती, आपस में बातचीत नहीं कर लेते, तब तक जो है आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बातचीत करके ही आपको इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अभी जो आपका समय है वो काफ़ी स्ट्रेस वाला है, काफ़ी परेशानी वाला है। तो पहले खुद में स्टेबिलिटी लाइए, खुद से बातें कीजिए, तभी जो है आप आगे बढ़ने का सोचिए, आगे बढ़ने पर विचार कीजिए। अभी जो है आप अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, इस स्टेज में नहीं है कि आगे बढ़ सके, कोई एक्शन ले सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।